नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सीरीज पूरा शुरू से देख रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 8 सीरीज देख चुके हैं। हमारा प्राग ऐतिहासिक काल पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में किसी न किसी पीसीएस में, तो उनके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता में 1 या 2 लेक्चर हो भी गया है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल से जो प्रीवियस ईयर में यानी किसी पीसीएस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसा कि डिस्प्ले पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक अगर शिलाचित्र का मतलब कि पत्थर पर बनाया हुआ चित्र, ठीक है, जिसे गुफा चित्र भी कहा जाता है। गुफा चित्र कहिए, शिला चित्र कहिए, शैल चित्र कहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमबेटका, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो देखिए, जैसे गड्ढों में रहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि गर्तावास। तो हम लोगों ने जब प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से गर्तावास के विषय में पढ़ा है, ठीक है। अब गर्तावास का बात आया तो गर्तावास कहाँ पर, तो एक तो कश्मीर, इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में 2 जगह याद रखना है, ठीक है। एक बुर्जहोम और एक गुफा कराल, ठीक है। बुर्जहोम और गुफा कराल जो कि दोनों कश्मीर में स्थित है, और यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का मतलब कि आदमी ठंडी से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहा करता था, तो उसे गर्तावास कहा गया है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से हमको मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको चालकोलिथ युग कहा जाता है, यानी कि चालकोलिथ युग। तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को, यानी ताम्रपाषाण युग को हम लोग चालकोलिथ युग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो देखिए, फलक संस्कृति हम ने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को मध्य पूरा पाषाण काल जो है उसे फलक संस्कृति कहा जाता था, जबकि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। फिर से सुनिएगा, फलक संस्कृति का बात किया जाए तो मध्य पूरा पाषाण काल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पे माइक्रोलिथ का बात किया जाए तो मध्य पाषाण काल हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राख का टीला निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला, जैसे हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया था क्या कि दक्षिण भारत में एक जगह है संगनकल्लू, ऑप्शन बी जो है संगनकल्लू, जो कि कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पर राख का एक टीला मिला है, जिससे अनुमान लगाया गया कि किसी कारणवश आग लगा हो जहाँ पे, यानी कि सामान के साथ साथ कुछ जानवर भी मर गए होंगे। तो ये अनुमान लगाया गया है, कहाँ ये स्थित है, कर्नाटका के संगनकल्लू जो कि कर्नाटका में स्थित है। तो यहाँ से राख का टीला का प्रमाण यानी साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो पूर्व पाषाण काल यानी कि पाषाण काल में जो भी काल आया, यानी तीनों काल में हम लोग देखते हैं क्या कि मानव का मुख्य धंधा क्या था, शिकार खेलना, यानी आखेटक, यानी शिकार करना। नवपाषाण काल से हमारा शुरुआत हो जाता है कृषि का, धीरे धीरे कृषि शुरुआत हो जाता है, लेकिन मुख्य धंधा पूछा जा रहा है तो मुख्य जो धंधा है ये
उनका शिकार खेलना यानी आखेटक यानी कि शिकार करना ही उनका मुख्य धंधा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए हम लोगों ने कितना बार डिस्कस किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन डी मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है, सेम क्वेश्चन है, तो मेहरगढ़ हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। तो देखिए, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य और प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य बुर्जहोम बुर्जहोम मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और स्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य का कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और स्थायी मानव जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। तो देखिए, भारत के संदर्भ में बात किया जाए कि भारत, वर्तमान जो भारत है, भारत में कहाँ से मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यानी जो मानव का जीवाश्म है वो भारत में किस जगह से मिला है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है कि हथनौरा जहाँ से मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हथनौरा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था। तो देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट को पल्लवरम, जो कि मद्रास में स्थित है, पल्लवरम से एक हस्त कुल्हाड़ी मिलती है। ठीक है, तो जिससे ज्ञात होता है कि यानी कि प्रागैतिहासिक काल का खोजकर्ता प्रागैतिहासिक काल का खोजकर्ता माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को, जिनको 1863 ईस्वी में पल्लवरम यानी मद्रास के पल्लवरम से इनको हस्त कुल्हाड़ी मिलता है। चलिए, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 1863। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जिसका की स्थापना 1861 ईस्वी में की जाती है, तो उसका जनक का बात किया जाए तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण का खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, एक ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। तो संघोल देखिए पंजाब में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पुरातात्विक स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि जो संघोल है एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो सेम हो गया कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, एक कनिंघम को, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को। और आपसे पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI का स्थापना कब किया गया था, तो 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, बस उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व कर दिया जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र में यानी उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम में देखेंगे तो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक,
तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज घुमाया जा रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, यानी प्रागैतिहासिक काल से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पीसीएस में, उनको हम देखे हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का ऑलरेडी 1-2 क्लास हो भी चुका है। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सीरीज पूरा 0 से शुरू किया है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू यानी कि लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए देखना। अगर लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आएगा और आपको वीडियो देखने का प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, हम लोग पूरा 0 से चल रहे हैं, पूरा 0 से लेकर एडवांस तक जाएंगे। तो अभी हम लोग का लगभग 8 या 9 लेक्चर हो चुका है। तो प्लीज़ जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को शुरू से देखिए। पूरा सीरीज कंप्लीट करके देखिए, आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।